नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ऐसी ही गलतियां यदि कोई आम व्यक्ति करता तो उस पर कानूनी धारा लगती और वह जेल के पीछे रहता, लेकिन एक माफिया का हौसला इतना बुलंद है, उसे कानून का जरा सा भी भय नहीं है। वह लक्ष्मी की ताकत से लोकसभा का प्रत्याशी बन चुनाव लड़ रहा है। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, एक रिटायर्ड डीजीपी के बारे में और बिहार में एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात एक आईजी की पत्नी ने सरकार सहित पुलिस मुख्यालय और मुख्य सचिव पद पर जिम्मेदार पदाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी दर्दनाक दास्तान को बताया है और जांच की मांग की है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं। हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि जांच एजेंसियां किसी पार्टी के इशारे पर कार्य करती हैं। क्यों नहीं, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर ऐसे गंभीर मामलों की जांच करे और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। प्रेमचंद ने अपनी किताब में लिखा था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां आज के वर्तमान युग में कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही हैं। संपादक महोदय के स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने के कारण आपको उनकी आधी अधूरी वीडियो हम दिखा रहे हैं। पूरा समाचार इस वीडियो के बाद में दिखाएंगे। 20 अप्रैल है और बिहार की बड़ी खबर है, 5 आईपीएस पर खबर है। लेकिन उससे पहले एक एनडीए पर जिन्होंने एनडीए के अपने एक सहयोगी दल से पार्टी से टिकट लेकर एक माफिया अपने पापों को, काले कारनामे को छिपाने के लिए लक्ष्मी की ताकत से, पैसे की ताकत से पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा हुई कि उसने 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए में लोकसभा की टिकट लेकर वह चुनाव लड़ रहा है। वह अपने काले कारनामे और पापों को छिपाना चाहता है और एनडीए के देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री उसके चुनावी प्रचार में आ रहे हैं कि इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए। लेकिन क्या देश में कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा देशद्रोही भी मान सकते हैं कि क्या वह पैसे की ताकत से बिना दोष मुक्त हुए किसी पार्टी से टिकट लेकर वह चुनाव लड़ सकता है? क्या उसके चरित्र के बारे में देश के प्रधानमंत्री और पार्टी जो टिकट दे रही है उसे नहीं जानना चाहिए कि इसने उस शहर में क्या क्या कारनामे किए हैं? चलिए ये खबर हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन 5 आईपीएस चर्चा में है। एक आईपीएस फिलहाल जमानत पर, दूसरा आईपीएस पदाधिकारी। सरकार इतनी नाराज है, बिहार सरकार, उनकी निलंबन की अवधि डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। आरोप ऐसे नहीं है जैसे एक आईजी ने फिल्म बनाई है और बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी तक ये जानती है कि वह आईजी को जेल के पीछे रहना चाहिए। विशेष निगरानी इकाई ने होम विभाग से मंजूरी मांगी है कार्रवाई के लिए। वह आईजी पर काफी गंभीर आरोप है। उसी तरह एक आईपीएस जिस पर ज्यादा गंभीर आरोप नहीं है, बालू के मामले को लेकर लगातार उन्हें निलंबन का डेट तारीख बढ़ाया जा रहा है। फिर आप चले आइए, एक पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल जो 1988 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा प्रश्न पत्र लीक के मामले में। जब केंद्रीय चयन परिषद के वह अध्यक्ष बनते हैं और परीक्षा होने लगती है, कई सिपाहियों के जमान के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और प्रश्न पत्र लीक होता है। उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने पूर्व डीजीपी संजीव सिंघल साहब से पूछताछ भी की है और संजीव कुमार सिंघल साहब ने आर्थिक अपराध इकाई को अपना पक्ष लिखित तौर पर दिया है। ये क्या हो रहा है? इतने गंभीर आरोप जिस आईपीएस पर है उसकी पहुंच का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। कैसी पहुंच होगी? इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी एक निजी बिजली कंपनी के वह सुरक्षा सलाहकार के रूप में 1 साल के लिए मनोनीत कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि ऊर्जा प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, उनके अधीन वह बिजली कंपनी आती है। आप देखिए, इतने गंभीर आरोप होने के बाद सरकार और जांच एजेंसियां की नजर आंखें बंद है। सिंघल साहब को एक पद मिल गया सुरक्षा सलाहकार का। चलिए
अब चौथी खबर पर चलाइए। 5वें आईपीएस पर, 4 आईपीएस के बारे में मैंने बता दिया। एक जेल से बाहर, एक लगातार जिन्हें निलंबित रखा गया है। तीसरा आईपीएस पदाधिकारी जो फिल्म उलिम बना रहा है और विशेष निगरानी इकाई में जिनका मामला है। चौथा सिंगल साहब। अब 5वां आईपीएस पदाधिकारी। ये चौंकाने वाली खबर है। एक आईजी जो एक महत्वपूर्ण पद पर बिहार में तैनात है, उनकी पत्नी ने उक्त आईजी पर गंभीर आरोपों का उल्लेख अपने पत्र में किया है। वह पत्र बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस मुख्यालय से लेकर होम विभाग तक में आईजी की पत्नी का वह पत्र चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। आईजी पर ऐसे गंभीर आरोप हैं जिसका उल्लेख करना अभी ठीक नहीं है। हम उसके तह तक जा रहे हैं। लेकिन ये देश में क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी है, विकास है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मालूम कीजिए किस प्रत्याशी के प्रचार में आप मुंगेर में उसका नाम लेते हैं, संबोधन देते हैं। उस प्रत्याशी ने उस जिले में जहां का वह रहने वाला है, वहां कैसे कैसे गरीबों की जमीन पर वह कब्जा किया है, किस तरह के काले कारनामे किया है। उसे कानून और पुलिस का भय नहीं है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे प्रत्याशियों के प्रचार में आएंगे तो आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बन रही है, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए आईपीएस पदाधिकारी गंभीर गलतियां कर रहे हैं और जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है। यदि यही गलती कोई आम व्यक्ति करता, उस पर धारा लगती, वह जेल की सलाखों के पीछे रहता। आप हमारी और पूरी खबर जानने के लिए दूसरे वीडियो, दूसरे समाचार का इंतजार कीजिए। हम सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो खबर, जो चर्चाएं थी, वह हमने आपको बताई। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। धन्यवाद।